देव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। इस सदग्रंथ मानस विचार में गुरु की दया से क्रम नंबर 19 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब मैं आगे इसका वृत्तांत बताने जा रहा हूं। जो भी इस भाव को अपने अंदर उतारेगा, समझेगा, निरखेगा, परखेगा तो उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी और भ्रमणा मिट जाएगी। तो साहब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ये बीजक साखी 334 है। सदगुरुदेव कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं। जिसके अंदर सांच है, जो सत्य बोलता है, उसके बराबर तो कोई सारे संसार में है ही नहीं, कोई नहीं हो सकता। झूठ बराबर पाप, और झूठा है उससे बराबर कोई पाप ही नहीं हो सकता। जाके हृदय सांच है, और जिसके अंदर सत्य का बर्ताव है वो सांच है, अपने आप को जान गया है। तो ताके हृदय आप, उसके अंदर कभी भी कल्पना, बेढंगे विचार, विषय वासना ये सब आ नहीं सकते, दूर रहते। साहब जी आगे भी कहें, साखी नंबर 188 में, फहम आगे फहम पाछे, फहम दहने डेर, फहम पर जो फहम करे, सो फहम है मेर। सदगुरुदेव कहते हैं कि फहम आगे, आगे करो। जो खानी जाल बहुत विकराल जाल है, इसमें फंस गया बचेगा नहीं। फहम पाछे, और पाछे ये सब मायावी गुरबा लोगों का आडंबर 4 20 6 7 18 पुराणों का सब बीमारी है। फहम दाहिने डेर, और दाहिने दक्षिण मार्ग और डेर वाम मार्ग। फहम पर जो फहम करे, और जो इन फहमों के ऊपर जो फहम करे, सो फहम है मेरे। जो निर्णय करे वो मेरी फहम है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, जब तक आप फहम के ऊपर फहम नहीं करोगे, फहम का ये समझ, जब तक समझदारी से काम नहीं लोगे, तब तक आप लोगों का मन निर्मल होगा ही नहीं। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सदगुरुदेव जी कहते हैं, इस साखी में 137 नंबर की है कि आपा तजे हर वजह, अहंकार को तजे और हर के अलग हो। नखसिक तजे विकार, और नक्शे सिख तक के विकार तज दे। सब जीवन से निर्वैर रहे और बैर भाव किसी से न रखे। साधु मता है सार, ऐसा संत साधुओं का और मता होता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लंग घट में प्राण। अब देखो, तुलसीदास भी कहते हैं, और सदु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटे है, जो कोट न सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत बेकान, तीरथ गए न बाँच हो, जो कोट हीरा देवदान। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु, जग में होए हसाए। कितनी सुंदर सुंदर और वाणी वचनों के द्वारा संत गुरुजनों ने हमको जगाया है। करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान,
रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। है कितनी अच्छी वाणी है। जो भी इसको अपने अंदर उतारेगा तो उसका भ्रम क्यों नहीं कटेगा? भ्रम जरूर कटेगा, भ्रम दूर हो जाएगा। जीव चिरंजीव नित्य सत्यता ही जानिए, जीवते परे न कोई परे जड़ मानिए। काय बच मन कर सत्य में टिकाइए, सत्य के प्रताप बढ़ राम स्वरूप ठानिए। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने कितना अच्छा विचार दिया, कितने अच्छे गुण थे सदुदेव के अंदर। छोटी सी उम्र में साधु हुए, 55 वर्ष तक गद्दी पर बैठे और कितना सुंदर काम कर गए। सवैया पालन सत्य समानन और बड़ा जप तीर्थ ध्यानन होई, संयम नेम आचार करे पर सत्य बिना बिरथापन खोई। भीतर बाहर राम स्वरूप जो सत्य धरे बड़ ज्ञानी है सोई। तज कुसंग सत्संगत करके जो मन में सत्य को ठहरावे, निर्णय सत्य असत्य करे जो बुद्धि प्रकाश विचार समावे। परम ज्ञान विचारते होवत साधु गुरु सज्जन जन गावे। राम स्वरूप सब साधन व्यर्थ ही परख विचार बिना झुलसावे। कोमल नम्र सुशील स्वभावते मान प्रेम सुख मिले मिलावे। मिलकर सब ही प्रसन्न हुए के आदर गुप्त प्रगट गुण गावे। सोलवान शीलवान गुरु भक्त कुसंगी मन अभिमान समूल नसावे। राम स्वरूप गुणशील बिना नर पशुवत आयु व्यर्थ गमावे। दया महान सबन हितकारक प्रगट दया मन शुद्ध हो जावे। पाप ताप के दोष विनाशक निज पर को सुख शांति दिलावे। निज दया पा लेते मुक्ति पर दया सुख भोग भुगावे। राम स्वरूप गुण दया बिना जो निर्दय काल 84 समावे। हिम्मत सत्य धीर वीर में रण में धैर्य योद्धा दिखलावे। शमन दमन मन इंद्रिय साधन काम क्रोध बस वीर कहावे। मनमथ मंद मनमथ दंभ प्रचंड रिपुसेना धीर विराग डटनाश करावे। राम स्वरूप सो परम वीर है पारख गुरु कबीर ठहरावे। सत्य विचार और शील दया और धीरज 5 हंस तत सारा। शुद्ध त्रिगुण युक्त अष्ट महागुण मुक्ति सोपान चढ़ते निस्तारा। सदगुरुदेव ने कितना अच्छा कहा है। पारख साधु गुरु सहवासते खाने बाण बंधन मिटे सारा। राम स्वरूप हो जीवन मुक्ति गुण सर्वंग जेहिय में धारा। पांचों तत्व महान हंस रहन जो कोई रहे। आवागमन मिटान गुरु पारख प्रकाश ते। सदगुरुदेव जी ने कितना अच्छा कहा है। इति सद्गुण महिमा वर्ण समाप्त। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं चौपाई 6 पश धर्म सुधार वर्णन। जो चारु विधि पूरा होई
सब ही बात सुधारे सोई। सदबुद्ध कहते हैं कि जो कोई जिज्ञासु मनुष्य विधपूर्वक विचारशील, दया, धीर, वीर, इन चारों में पूर्ण रहस्य को धारण करके सभी बातों को भी सुधार ले, उन चारों में पूरा होने से सर्व वृत्ति, कुवासना, कुसंग कारिक सारे कर्म मिटा करके अपने आप को सुधारे, सोई गुरु होकर अपने आप को पूर्ण कर सकता है, सुधर कर दूसरे जिज्ञासुओं को भी सुधार सकता है। सदबुद्ध जी कहते हैं जी चौपाई नंबर 5 है और क्रम नंबर 20 है। प्रथमे पशुवत कर्म सुधारे, जो बरते सो भली संहारे। क्रम नंबर 21, चौपाई नंबर 6। सदबुद्ध कहते हैं कि प्रथमे पशुवत कर्म सुधारे, मनुष्य जन्म में आकर के पशु कर्म सुधारे, अंडा खाना, मांस खाना, विचार करना, उनके सीधे कर्म करना, दूसरों मारना, काटना, सदाना, इनको दूर करे। जो बरते सो भली संहारे, और जो इसका बर्ताव करता है, जो संत गुरुजनों के विचारों को अपने अंदर धारण करता है, वही अपने जीवन को सुधार सकता है, नहीं तो नहीं। छाजन सो मतलब है संगा, करे सुसंग छाड़ी मत भंगा। क्रम नंबर 22, चौपाई नंबर 7। सदबुद्ध जी पुकार के मदरे सुदास, तो सदबुद्ध जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि छाजन सो मतलब है संगा, करे सुसंग छाड़े मत भंगा। यहां पर सदबुद्ध कहते हैं कि छाजन सो मतलब है संगा, अरे मतलब अपने आप जितना लगे उतना करो, करे सुसंग और सुसंग करे, और कुसंग को अपने मन से बिल्कुल त्याग दे, बिल्कुल दूर करे। जो कुसंग को त्याग देता है और जो सुसंग को जो धारण करता है और छाजन मतलब का ही धारण करता है, समझो वो ही मनुष्य है, नहीं तो वो गधा जैसा लगता रहता है। संगति भली भली बुद्धि होई, ओछी संगति मूलहु खोई। सदबुद्ध कहते हैं संगति भली, क्रम नंबर 23, चौपाई नंबर 8। जो भली संगत करता है तो उसकी बुद्धि भी भली हो जाती है, ओछी संगत करता है उसकी बुद्धि भी खोटी हो जाती है। ओछी संगत मूल खोई, और अपने निज पद से वो गिर जाता है, सार भेद को जान नहीं पाता, दूसरों को दुख देता रहता है, स्वयं दुखी रहता है। मूल बीजक की साखी नंबर 207, साखी 4, क्रम नंबर 24। संगति कीजे साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाध। सदबुद्ध कहते संगत कीजिए साधु की, जो सदे हुए की संगत करेगा, जो साधु संतों की जो संगत करेगा, विचार मानों की जो संगत करेगा, तो हरे और की व्याध, वो आज से अंत तक की व्याधि को दूर करेगा, दूसरे की व्याधि को दूर कर सकता है, अपनी भी कर सकता है। ओछी संगत कूर की, और जो ओछे लोग होते हैं, जो विचारी लोग होते हैं, जो क्रूर लोग होते हैं, जो हठी होते हैं, वो तो क्रूर होते हैं। आठों पैर उपाधि, उनकी संगत में आठों पैर उपाधि है, कभी सुख शांति जीवन में मिलेगी ही नहीं हठी सटियों की संगति से। चौपाई 4 खंड 4। दूजे भोजन कर्म सुधारे, अंकुरज भछे जीव प्रतिपाले। क्रम नंबर 25, चौपाई नंबर 1। सदबुद्ध जहां पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि दूजे भोजन कर्म सुधारे, दूजे भोजन को सुधारे, है ना, सात्विक भोजन करे,
शुद्ध साकार भोजन करे, अंडा मांस मछलियां न खावे। अंकुरज भक्षे, और अंकुर जितने में उनको खाओ, फल मेवा मिष्टान दूध घृत औषध जैसे हैं। अंकुरज भक्षे, जीव प्रतिपाल है और जीवों की रक्षा करे, कभी भी किसी को दुख न दे और बढ़िया पवित्र अपना स्वभाव बना ले। जीव अजीव ही करे विचारा, जड़ चेतन जो है संसारा। क्रम नंबर 26, चौपाई नंबर 2। सदगुरु देखता जीव अजीव ही करे विचार, और विचार करे कि यहाँ जीव है कि नहीं, अमनिया करे, है ना, सब्जियों का अमनिया, दाल का अमनिया, चावल का अमनिया, सब देख भार के जो भी करे, और हम जिंदा को खा रहे हैं कि मुर्दा को खा रहे, ये सब विचार हो, है ना। कभी भी देहधारी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। जड़ चेतन जो है संसार, और जड़ और चेतन दो ही पदार्थ है, तीसरा और कोई नहीं है। इसलिए विचार करके ही काम करोगे, तब ही आपका हृदय निर्मल होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। जहां जीव तहां चेतन होई, दुख सुख सब विधि जाने सोई। क्रम नंबर 27, चौपाई नंबर 3। सदु कहते हैं जहां जीव तहां चेतन होई, जो जीव है वही चेतन है, चेतन है वही जीव है। दुख सुख विधि जाने सोई, दुख सुख सब विधि जाने, वो दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, सब भी जानता है। कुत्ता है डंडा उठा लो भाग जाएगा, कोरा डारो आ जाएगा। इसी प्रकार कहीं भी देखो सब दुख सुख को जानते हैं, इसलिए जीव को सताना महापाप है। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता हो, ये लक्षण जहां पाइए जीव जानिए सोई। सदगुरुदेव कहते हैं कि जहाँ इच्छा हो, क्रिया हो, अवस्था हो, ज्ञान हो, अमरता हो, ये लक्षण जहां पर हो वहां जीव है। जैसे उष्ण अनल को कर्मा, सदा शीत है जल को धर्मा। क्रम नंबर 28 और चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसे उष्ण अनल को कर्म, उष्ण अग्नि का ये कर्म है, जहां भी अग्नि होगी वहां उष्णता होगी, वहां जलाएगी। जैसे उष्ण अनल को कर्म, सदा शीत है जल को धर्मा, और जहां जल होगा वहां शीतलता होगी, वहां शीत होगा। ये पक्का है विचार, इसमें किसी को कहने की, पूछने की, किसी लिखे हुए देखने की भी जरूरत नहीं है। सूर्य प्रकाश भिन्न नहीं दोई, वैसे जीव धर्म चिद होई। क्रम नंबर 29 और चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों ध्यान देने की बात है। सूर्य प्रकाश भिन्न नहीं दोई, सूर्य और सूर्य का प्रकाश कोई दो वस्तु नहीं, एक ही है। वैसे जीव धर्म चिद होई, इसमें जीव और ज्ञान एक ही है। जीव और जीव का धर्म अलग नहीं हो सकते कभी भी। जल थल पावक पवन आकाशा, सो सब स्वर्ग जीव को बासा। क्रम नंबर 30 चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव कहते कि जल थल पावक पवन आकाशा, अब जी तत्व बताए गए कि जल और थल पृथ्वी और पावक अग्नि और पवन वायु और आकाश जो पोल खंगोल, सो सब स्वर्ग जीव को वासा, और इन्हीं के आधार से जीव का वास है। और यदि ये विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग दे तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सकल पसारा जड़ को होई, पांचों तत्व कहावे सोई। क्रम नंबर 31 चौपाई नंबर 7। सकल पसारा जड़ का है, जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, न जड़ अपने आप को जाने न दूसरे को। पांचों तत्व कहावे सोई, और ये पांच तत्व कहते हैं। उसमें एक पोल खंगोल आकाश है, वो कोई वस्तु नहीं, लेकिन पंचीकरण में जोड़ा जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जान लो और जड़ चैतन्य के भेद को अच्छे प्रकार से जानो, तब तो आपके हृदय की कालमा मिट जाएगी। जैसे केस उदमज है देहा, ऐसे अंकुरज पृथ्वी नेहा। क्रम नंबर 32 और चौपाई नंबर 8। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे केस उदमज है देहा, जैसे केस जो बार जो उदमज है, ये निकलते रहते हैं और उनमें काटने में दर्द भी नहीं होता है,
ऐसे अंकुरज पृथ्वी नेहा। इसी प्रकार से अंकुरजों को उखाड़ने में, काटने में, खाने में, बीने में, है ना, वृक्षों को काटने में, डालियों को काटने में कोई उनको दुख कष्ट नहीं होता, क्योंकि वहां जीव नहीं है। इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। जब इस भेद को आप जान लोगे तो आपको पूरा पार ज्ञान हो जाएगा, भ्रम भूल कल्पना मिट जाएगी। शून्य सुषुप्ति अस्ति समाना, तेहि आश्रित अंकुरज उत्पाना। क्रम नंबर 33 और चौपाई नंबर 9। सदुदय जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इस भेद को जानना चाहिए। श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि हे संतो, स्वमत के मुख्य सिद्धांत में अस्थि सत्य जीव योग मार्ग से या भोग मार्ग से सुष्टिवत शून्य के जड़ाध्यासी होके शरीर छोड़े तो वासनावश अंकुराजा खानियों में जाकर उष्मज देह धारण करके उत्पन्न हुआ वा हो रहे। यानी जीव शून्य सुषुप्ति में समाये वहां उसी अध्यास के आश्रित व आधार से अंकुरजों में निवासी उष्मज खाने की देह धारण करके उत्पन्न हुए और भी उत्पन्न हो रहे हैं। अथवा नित्य सत्य चेतन जीव या मनुष्य अपने अस्तित्व को सहित सुख प्राप्ति के प्रयत्न करने लगे तो कोई योग यातना साधनाएं द्वारा समाधि लगाकर वृत्ति शून्य किए गाफिल हुए, और कोई सब काम समेट कर सो गए तो गाढ़ी निद्रा आई, तब सुषुप्ति में गाफिल हुए। वैसे अज्ञान सुषुप्ति और ज्ञान सुषुप्ति रूप शून्य में ही वृत्ति लेकर के ज्ञानी और अज्ञानी लोग समा गए और कोई समान आकाश वत व्यापक ब्रह्म माने हैं। इस तरह उन्हीं भ्रमिक मनुष्य जीवों के सत्ता संबंध से आधार से नाना शुभाशुभ कर्म होकर जड़ाध्यास दृढ़ होकर टिका तो कोई पेट पालने के लिए किसानी धंधा से अनाज फल फूलाद अंकुरजों को खेत में पैदा करने लगे तथा खाने खिलाने लगे। उसे योग व भोगों के अध्यास से जीव अंकुरजों में जाकर कीड़े मकोड़े आदि उष्मज देह धरकर उत्पन्न हुए और वनस्पतियों में रहने लगे। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस भ्रम को नहीं त्यागोगे तब तक भूल में ही रहोगे। पूर्ण अस्ति पिंड ब्रह्मंडा भेद अवस्था खंड ओ पिंडा। क्रम नंबर 34 चौपाई नंबर 10। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस भेद को नहीं जानोगे, नित्य सत्य चेतन जीव सर्वपूर्ण कर्मानुसार ही चार खानियों में नाना देह धारण किए हैं और नर जीव ही सब निज निज मति अनुसार नाना वाणी कल्पना करके बनाए और भ्रम से पिंड ब्रह्मांड का कर्ता कोई परमेश्वर को मान लिए तथा सर्वस्त्र चराचर में परिपूर्ण व्यापक कर्ता ब्रह्म को ठहराए और अद्वैत में अभेद द्वैत में भेद माने हैं। इसका भेद ऐसा है। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया जब तक इस भेद अभेद के चक्कर में फंसे रहोगे, जड़ाध्यास में फंसे रहोगे, जड़ को मानन देते रहोगे, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती है। जागृति स्वप्न जहां विवहारा नहीं तह अंकुरज पे सारा। क्रम नंबर 35 और चौपाई नंबर 11। सदुदय जी कहते हैं कि जागृत स्वप्न जहां व्यवहार, क्योंकि जहां जीव है, जहां तन है, तहां जागृति है, स्वप्न है, व्यवहार चलता है। नहीं था अंकुरज पे सारा, और जो अंकुरज हैं पेड़ पौधे हैं इनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जड़ हैं। इसलिए जड़ाध्यास को त्यागना चाहिए। हरे सुखे जो शंका होई ताकर भेद तुम लेहु बिलोई। क्रम नंबर 36 और चौपाई नंबर 12। सदुदय कहता है हरे सूखे जो शंका हुई, जो हरे सूखे की आपको शंका है कि हरे में जीव है सूखे में नहीं है, इसको इस भेद को भी जान लो ताकर भेद तुम ले बिलोई। श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हें अंकुरजात वनस्पतियों में जो हरे भरे प्रफुल्लित होना पत्र पुष्प फलाद
लगना बढ़ना, जमना आदि कार्य होना तथा सूख जाना, सड़गल कर नाश हो जाना, पक जाना आदि लक्षण देख करके तुम लोगों को यदि मन में यह शंका या संदेह उत्पन्न होवे कि उनमें जीव हुए बिना ये सब कैसे हो जाते होंगे, जीव ही यह सब करता होगा, तो सुनो उसका यथार्थ भेद ऐसा है कि चारों तत्व और बीज की स्वयं शक्ति जड़ तत्व धर्म करके यह सब कार्य तो हो जाते हैं। इसका विस्तार भेद पारखी साधु गुरु के सत्संग में सत्य निर्णय करके अच्छी तरह से तुम लोग समझ लो और भ्रम को त्याग दो, क्योंकि वो जड़ हैं, उनमें ज्ञान गुण नहीं है और चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसलिए अपने आप को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, और लेकिन जड़ पदार्थ न अपने आप को जानते हैं और न दूसरे को जानते हैं। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।